दो वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होता है, ध्यान से समझना, पढ़ो इसको। ये क्या लिखा है? एक वर्ड होता है इसेंशियल। क्या होता है? इसेंशियल। और एक वर्ड होता है इम्पोर्टेंट। क्या होता है? इम्पोर्टेंट। इसेंशियल का मतलब होता है कि जो कुछ हमें ज़रूरत है, यानी कि ज़रूरी है ना। जैसे कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत है, ज़रूरत समझते हैं ना, है ना। और इम्पोर्टेंट का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो इसेंशियल है, ज़रूरी है, पर वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अब भिन्न का जोड़ घटाना तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा ना, लेकिन ज़रूरी है। इसको बिना पढ़े हम लोग किताब के सवाल नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो जब हम इसेंशियल को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम चलेंगे इम्पोर्टेंस पे। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है? किताबों पर, है ना, बुक पर। तो आज की क्लास देखना, है ना, काफ़ी बेहतर क्लास होने वाली है। और थोड़ा सा आपका जो माइंड है ना वो ओपन होना चाहिए। ओपन माइंड का मतलब क्या है ना, चीज़ों को थोड़ा समझना होगा, है ना। थोड़ी सी जब कुछ बताया जा रहा है सीधा आदम उसको फील कर लेना है कि एक्चुअल में बात क्या हो रही है। ऐसा नहीं हो कि बस आप आ रहे हो जा रहे हो, है ना, तब जाके आएगा मज़ा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसेंशियल पे बातें कर रहे हैं, बस कुछ दिन की और बातें हैं, समझना, है ना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जो बच्चे मेरे से शुरू से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो कुछ नए आ रहे हैं आप ध्यान से देखना, आज से ही पकड़ने का प्रयास करना। मतलब आज ही पढ़ा दूंगा और आज ही आ जाएगा। इस बात से कतई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पीछे का नहीं पढ़े हैं तो आज का नहीं आएगा, है ना। सारी बातें आएंगी, है ना, तो अच्छा लगेगा। देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, नाम लिख रहा हूँ, आपको पहले से भी पता होगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ी सुनते रहना है ना। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक एक लाइन से सारी की सारी बातें बताऊंगा, है ना, बस ये खत्म होने वाला है। एक है स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। और एक है स्क्वायर रूट, है ना। अब तक तो मैंने आपको ऐसे बीच से पढ़ाया था, मतलब कि किसी दिन आगे कुछ बता दिया, है ना। लेकिन ये अभी क्या है, सीक्वेंस वाइज चल रहा है ना। हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट करा, हमने आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताया, हम एक लाइन से पढ़ रहे हैं। प्लस प्लस क्या होता है, फिर गुणा क्या होता है ना। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया, फिर भाग के बारे में बताया, फिर एलसीएम एचसीएफ बताया, फिर भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग। आज हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब भी सवाल, अब चूंकि मैथमेटिक्स है ना, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता है कि स्क्वायर ना आए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यानी एक को कहते हैं बच्चा वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। इसको कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं? वर्गमूल। ध्यान से समझना, वर्ग का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी संख्या जिसकी घात में कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, उसे हम कहते हैं वर्ग, यानी कि स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर कोई आपसे आपके सामने कहते, समझ जाना कि ऊपर 2 लगा होगा। कितना लगा होगा? 2 लगा होगा, है ना। वर्गमूल क्या होता है? जो वर्ग होता है उसी का उल्टा होता है वर्गमूल। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब है वर्गमूल, है ना। यानी कि एक शब्द आया है वर्ग और दूसरा कौन सा है? मूल। मूल का मतलब होता है बच्चा जड़। क्या होता है? जड़। कहने का मतलब ये है कि जो वर्ग है उसका मूल क्या है, यानी कि जड़ क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल जो पेड़ इतना ऊंचा दिख रहा है उसका जड़ क्या है, यानी वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर दूं कि √16, ये करड़ी में 16 है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो ये जो 16 है ना, ये किससे बना है, यानी ये किसका वर्ग है? 4 का, है ना। तो बस ये हमें समझना है। समझ में आया? तो वर्गमूल क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक बड़ी सी संख्या है तो उसका जड़ क्या है, यानी कि 4 से ही तो 16 बना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो ये है वर्ग और वर्गमूल, है ना। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। तो समझो, किसी भी संख्या के घात में, है ना, अगर हमारे पास कोई भी क्या हो, संख्या हो, और उसके घात में कितना लगा हो बच्चा? 2।
इस 2 को कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। जैसे ये है 1 का स्क्वायर, है ना, ये कितना है? 2 का स्क्वायर। कितने का भी हो सकता है, जैसे कि मैं कह दूं ये कितना है? 62 का स्क्वायर, है ना, ये मैं कितना कह दूं? 625 का स्क्वायर। समझ में आया? वर्गमूल, जब भी कोई चीज, कोई भी संख्या अगर करड़ी के अंदर लिखी है ना, उस सवाल का नाम ही होता है वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं करड़ी के अंदर 225, है ना, तो कोई पूछे इस सवाल का नाम क्या है, क्या कहेंगे? वर्गमूल निकालना। किसका वर्गमूल निकालना? 225 का। अगर ये हट जाए, है ना, तो अभी ये कुछ नहीं है ना। अगर हम यहाँ पे लिखते 225 का वर्गमूल, इसका मतलब ये है कि तुम इसको ऐसे लिखोगे, करड़ी के अंदर 225, तो इस पूरे को पढ़ते हैं 225 का वर्गमूल। समझ में आया? तो एक होता है स्क्वायर और एक होता है स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। मैंने आपको कहा था कि 25 तक हमें स्क्वायर याद होने चाहिए, मैंने कई बार आपको याद भी कराया है, और उसका जस्ट उल्टा भी आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूंगा कि 324 किसका वर्ग होता है, मतलब कि अगर 324 करड़ी के अंदर लिखा होगा तो बाहर ही कितना निकलेगा? 18। कितना निकलेगा? क्योंकि ये 18 का स्क्वायर होता है ना, अगर हम 18 का स्क्वायर कर दे तो कितना आ जाएगा? 324 आ जाएगा। यानी ये जो 324 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 18 गुणे 18। तो यहां से 18 बाहर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए अब बात को आगे समझते हैं। चलो ध्यान से देखो, है ना। सबसे पहले बात करते हैं हैशटैग वर्ग, यानी कि स्क्वायर। जैसे कभी अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि 1 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा? 1 1 कम 1। अगर मैं कभी आपसे पूछूं 2 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा? 4। कभी मैं आपसे पूछूं 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि 3 गुणे 3, है ना। इसका कभी ये मतलब मत निकाल लेना कि 3 गुणे 2, इस 3 का 2 बार गुणा, तो कितना आएगा बच्चा? 9 आ जाएगा। समझ में आया? उसी संख्या का 2 बार गुणा, कितनी बार? 2 बार। वैसे 4 का स्क्वायर 16, अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, है ना। 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। आप लोग लाइन से फेर बना रहे कि नहीं बना रहे? कि फेर का मतलब ये है कि जैसे कुछ बातें लिख लिया करो, जैसे मैथमेटिक्स की कुछ सवाल लिख लिया करो, है ना, कि सर ने ऐसे ऐसे बताया है, तो वैसे क्या रहेगा कि माइंड में एक कोई स्ट्रक्चर बना रहेगा कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे पढ़ाया गया था, और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ में आया? क्योंकि ये चीजें सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझना, है ना। एकदम काफी सीरियस हो गया तुम लोग, है आज एकदम सीरियस पढ़ाई हो जाए क्या? कल कितना लोग चौं 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 कर रहे थे, लड़कियां तो एकदम चौं 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 कर रही थी जी, है ना। कितने भी हैं लड़के अच्छे हैं, है ना। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, है ना। अगर कोई पूछ ले 8 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 8 गुणे 8 यानी कि 64 हो जाएगा, है ना। चलिए 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर तेज से बोलो 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, है ना। चलिए 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर
576 और 25 का स्क्वायर 625। इतनी बातें आपको याद होना चाहिए, मैं कभी भी पूछ सकता हूं। अगर कभी आपको बड़ा नंबर आ जाए, कितना नंबर आ जाए, बड़ा, जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि 45 का स्क्वायर बताओ, किसका स्क्वायर बताओ, तो ये मत सोचना, हाँ ये नहीं सोचना कि सर हमें याद नहीं है, तो क्या कर लेना है 45 गुणे 45, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो हम क्या करेंगे 45 का 45 में गुणा करेंगे, जो आ जाएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको हाँ सुनो, आज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? ट्रिक। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है, क्या है, 5 है, उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। समझ रहे हो? आ जाइए। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है, कितना है, 5 है ना, और वह 2 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की, उनका स्क्वायर निकालना बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको निकालना है 35 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर निकालना है, 35 का, तो आप 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 25। फिर 3 से अगला अंक क्या आता है, 4, इनका गुणा कर दो, 4 तिहाई 12, यही हो जाएगा इसका स्क्वायर सब में। जैसे मान लेते हैं 75, जिसमें 75 का निकालना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 7 से आगे क्या आता है, 8, 8 सत्ते 56, तो 56 25 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 आता है तो उसका स्क्वायर आप इस तरह से निकाल सकते हैं, है ना, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चा वर्गमूल पे। किस पे आते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट। देखिए ध्यान से, अगर किसी भी कोई भी संख्या है ना, उसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी जो 5 है उसका स्क्वायर करके लिख दीजिए 25। ठीक है, और मान लेते हैं कि आगे 9 है, तो 9 से आगे क्या आता है, 10, तो 9 दहा में 90, तो कहने का मतलब मान लेते हैं 95 का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर, 9 से आगे क्या आता है, तो 9 दहा में 90, तो ये हो जाएगा। वर्गमूल की बातें करते हैं। वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या को करड़ी में लिखना। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को कहां पे लिखना, करड़ी में लिखना। और बताओ, मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल निकालने के कितने तरीके हैं, 2। कितने तरीके हैं, 2। जब भी आप वर्गमूल निकाल लो उसको करने के 2 तरीके हैं। एक को कहते हैं बच्चा गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि। और एक होता है भाग विधि। समझ में आया? तो एक को कहते हैं गुणनखंड विधि, इसका पूरा नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक को कहते हैं भाग विधि, है ना। अभी इन दोनों को समझाऊंगा। ठीक है, तो वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या को करड़ी में लिखना। अगर आपसे कोई पूछ ले, जैसे मैं आपसे कह दूं, है ना, कि 16 के वर्गमूल निकालो, यानी कि 16 का वर्गमूल निकालो, तो क्या करोगे, हाँ इसको 16 में रख दोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4, ऐसे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना हर एक बात को। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर करड़ी के अंदर 1 है तो बाहर कितना आएगा, स्विच खड़े हो जाओ, कितना आएगा, कैसे, क्योंकि हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 1, 1 को कितनी भी बार लिख सकते हैं, हाँ या ना, वही आएगा। तो हमें सिर्फ पेयर बनाने से मतलब है, तो जोड़ा बन गया तो 1 हो जाएगा बाहर। समझ में आया? अगर लेकिन मैं करड़ी में लिख दूं 2, तो क्या बाहर कुछ निकलेगा, पूर्ण अंक नहीं निकलेगा, दशमलव में चला जाएगा। और दशमलव में कैसे आता है वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मैं कह दूं इसके आगे क्या आएगा, 4, तो यहां से बाहर कितना निकलेगा, 2। अगर करड़ी के अंदर 9 है, बैठ जाइए, तो कितना आएगा, 3। करड़ी के अंदर 16 है तो 4, और करड़ी के अंदर 25 है तो 5 आ जाएगा। और करड़ी के अंदर 36 है तो 6 आ जाएगा। करड़ी के अंदर 49 है तो, और करड़ी के अंदर अगर मान लेते हैं 64 है तो,
और करड़ी के अंदर 81 है तो, और करड़ी के अंदर 100 है तो 10। ये कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये सभी किसी न किसी के स्क्वायर होते हैं। पर मैं कह दूं कि करड़ी के अंदर 111 है तो 111 किसी का स्क्वायर होता है। तो जब हम इसका करेंगे ना, इसको भाग विधि से करेंगे। किससे करेंगे? तो वो दशमलव में आएगा, है ना, उसको मैं अभी सिखाऊंगा। लेकिन अगर करड़ी के अंदर 121 है तो यहाँ से हो जाएगा 11। अगर करड़ी के अंदर मान लेते हैं 144 है तो 12, है ना, ये सीधा ये उल्टा, ध्यान से समझना। अगर करड़ी के अंदर 169 है तो 13। करड़ी के अंदर अगर मान लेते हैं 196 है तो 14, और करड़ी के अंदर 225 है तो 15 हो जाएगा। करड़ी के अंदर 256 है तो, और करड़ी के अंदर अगर मान लेते हैं 289 है तो, करड़ी के अंदर 324 है तो, करड़ी के अंदर 361 है तो, और करड़ी के अंदर 400 है तो 20 हो जाएगा। और अगर करड़ी के अंदर 441 है तो 21, 484 है तो, है ना, 22, और अगर 529 है तो 23, और अगर करड़ी के अंदर मान लेते हैं 576 है तो, और अगर 625 है तो, बस आपको इतने की ही जरूरत है। बाकी जो होगा उसको हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे या तो भाग विधि से, है ना। तो इधर है वर्ग और इधर क्या है, वर्गमूल। ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए और मैं पूछूंगा, है ना।